हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिनका बिजनेस स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। यानी स्टॉक मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना ही ये स्टॉक ग्रो करेगा। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उस पे उससे रिलेटेड इनका बिजनेस है और मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। दोनों स्टॉक को आज कवर करने का ये कारण है कि ये स्टॉक आज दोनों में जो है बहुत अच्छा ग्रोथ रिटर्न दिखाया है। और ये स्टॉक जो है ना अभी बहुत अच्छा सपोर्ट पे मिल रहा है और ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देर न करते हुए कवर करते हैं दोनों स्टॉक को। पहले इससे रिलेटेड एक जानकारी आपको अपडेट कर दूं। एक देखिए 2023 का ये डाटा है, जनवरी 23 का डाटा है कि म्यूचुअल फंड जो है सॉरी स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट कितने करोड़ के पास खुल गया, 11 करोड़ का हो गया, जो कि 22 में था 8.5 करोड़। तो 2022 में सिर्फ 8.5 करोड़ इंडियंस के पास डीमेट अकाउंट था, जो कि 23 में पहुंच गया 11 करोड़ तक डेटा। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ 3% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब फैमिली, नॉट पॉपुलेशन। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 140 करोड़ पॉपुलेशन, जिसमें 11 करोड़ तो 1% से भी कम है। अगर फैमिली की भी बात करें ना तो 3% मात्र फैमिली है जिनके पास डीमेट अकाउंट है, यानी कि शेयर मार्केट में एक्टिविटी जो करते हैं। यही डेटा अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, देखिए अमेरिका में कितना है 55%, यूनाइटेड किंगडम में 13, और चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है ये भी डेवलपिंग कंट्री है, बट यहाँ भी 13% लोग इस म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में एक्टिव है। अगर देखा जाए इंडिया में जो 3% है ये भी 13% और 33%, 50% ये भी पहुंच सकता है, समय लगेगा। बट उसी तरफ ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। खास करके 2020 में जब कोविड आया था, जब सबके बिजनेस ठप था और तो सैलरीज क्लास के लोग थे, उनका इनकम लगातार सैलरी आ रहा था और खर्च कम था, तो उन्होंने उस समय खूब डीमेट अकाउंट खोला और ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया। और आजकल इंटरनेट और ऑनलाइन के माध्यम से क्या है ना, इंटरनेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी जो है लोगों तक पहुंच रही है, जिससे लोगों का इस तरफ आकर्षण बढ़ा है। और इसमें पहले क्या था, पहले लोगों का ना जमीन जायदाद और गोल्ड इसके तरफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि उधर क्या है ना रिस्क कम होता है और ग्रोथ आपको अच्छा खासा मिल जाता है। जबकि स्टॉक मार्केट में क्या है, कभी कभी बहुत केस में ऐसे सुनने को मिलता है कि लोग बर्बाद हो गए। तो ये न्यूज़ जो है ना, पैनिक सब फैल जाता है कि स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं। जबकि अगर आप इन आपको जानकारी है, पहले उसको समझिए, सीखिए। अगर कोई बिना सीखे गाड़ी चलाने आ जाएगा तो एक्सीडेंट ही करेगा। तो वो एक्सीडेंट करता है और वही फिर मार्केट मैसेज आता है समाज में कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, यहाँ भी कुछ टेक्निकल है, साइंटिफिक तरीके से यहाँ भी होता है काम, बट आपको जानकारी होना चाहिए तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए ये डेटा बहुत अच्छा है कि इंडिया में 3% तक पहुंच गया है, 11 करोड़ अकाउंट पहुंच गया है, 3% फैमिली ने अकाउंट खुलवा लिया है। ये आगे आने वाले समय में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का रुझान लोगों को बढ़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिया का यूथ जो है ना आगे आने वाले समय में जरूर इस नंबर को और बढ़ाएगा। तो चलिए अब स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है, देखिए CDSL। सीडीएसएल क्या करता है, जो भी डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं ना, तो डीमैट अकाउंट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खुलता है। और वो जो डिपॉजिटरी जो होता है, दो तरह की दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, वो या तो सीडीएसएल में खुलेगा या एनएसडीएल में खुलेगा। तो इसका जो एनएसडीएल है वो छोटा प्लेयर है, सीडीएल बड़ा प्लेयर है। ज़्यादातर अकाउंट जो है सीडीएसएल को परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। जितने नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे ज़्यादातर सीडीएसएल डिपॉजिटरी लिमिटेड में खोलेगा, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है। और ये एक और बात है, ये स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से ट्रेड कर रहा है। एनएसडीएल अभी जस्ट इसका आईपीओ कुछ ही समय पहले आया है। तो सीडीएसएल इसमें मार्केट लीडर है। ऐसे कहिए तो दो ही कंपनी है और दोनों में सीडीएसएल ज़्यादा अच्छी कंपनी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और बड़ी कंपनी, स्टेबल भी है, तो रिस्क भी कम है इसका। देखिए ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और ये देखिए 44 के पी पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी कितना है, तो इंडस्ट्री पी देखिए 26 का इंडस्ट्री का पी है। तो ये आपको लग रहा है कि काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है, बट कॉस्टली नहीं मिल रहा है। ये ऐसा अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट तो पता चलेगा कि ये अब ऊपर भागने के लिए तैयार है कंपनी। तो आप हर जगह जो है ना पी को ही लगा के नहीं देखा जाता। पी कई कई स्टॉक हाई पी पे ही ट्रेड करता है। ये देखिए आरओसी आरओई देखिए 25 से 30% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ है कि इसमें लोन बिल्कुल नहीं है तो ये स्टॉक के पास। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ 3 साल का मैं चार्ट दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि इसको आज क्यों कवर करना है। ये देखिए इस कवर क्यों करें, ये स्टॉक देखिए, ये येलो जो लाइन है ना, येलो लाइन, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक लाइन है
ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। 200 मतलब हो गया 1 साल का ट्रेडिंग सेशन, और ये 50 डेज वाला जो हो गया वो हो गया 1 क्वार्टर का ट्रेडिंग सेशन। तो देखिए ये स्टॉक 3 फेज में आप देखिए, ये फेज, और दूसरा हो गया ये फेज, और तीसरा फिर है ये फेज। 3 स्टॉक में 3 फेज में देखिए इस स्टॉक के मूवमेंट को। ये जो है ना, यहाँ पे देखिए इसका प्राइस, ब्लू वाला जो प्राइस है, कंपनी का प्राइस जो है, दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे है बुलिश, यहाँ पे बुलिश था स्टॉक। यहाँ देखिए ब्लू वाली लाइन जो है मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा। तो नीचे ट्रेड करने मतलब यहाँ पे हो गया बेरिश, यहाँ पे मार्केट डाउन होने लगा, और वापस देखिए ये फिर ब्लू वाली लाइन देखिए, दोनों येलो लाइन और ब्लैक लाइन के ऊपर चला गया, यानी कि फिर से ये बुलिश हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये स्टॉक में, तो देखिए येलो लाइन को कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर दे रहा था। अब बिल्कुल इस तरीके से उसको ब्रेक कभी नहीं किया और ऊपर जा रहा था। जब स्टॉक बुलिश था तो 50 डेज के मूविंग एवरेज को कभी क्रॉस नहीं कर रहा था, और जब बेरिश हो गया तो देखिए 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और यहाँ से नीचे ही रहा स्टॉक, मतलब बेरिश हो गया। मतलब बेरिश जब होता है ना, तो उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर बेरिश होने के बाद वेट करना चाहिए। कब वेट करना चाहिए? जब वापस स्टॉक बुलिश हो जाए ना, मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब कैसे कहेंगे कि तैयार हो गया ऊपर जाने के लिए? देखिए जब 50 डेज का मूविंग एवरेज यानी येलो लाइन ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे, यहाँ देखिए नीचे की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ क्रॉस किया, मतलब स्टॉक बेरिश हो गया, उसमें अब आप इन्वेस्ट मत करिए। इसके उल्टा जब येलो लाइन मतलब 50 डेज का मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखिए ब्लैक वाली मतलब जो लाइन है, मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करे, ऊपर की तरफ, मतलब स्टॉक बुलिश हो गया वापस, अब वापस ऊपर भागने के लिए तैयार है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में देखें तो ये जो है येलो लाइन ऊपर गया ब्लैक लाइन के, मतलब कि अब ये स्टॉक बुलिश हो गया। आप प्राइस भी देख सकते हैं, प्राइस भी यहाँ पे ऊपर जा करके, और येलो लाइन पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो येलो लाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। येलो लाइन के देखिए ऊपर गया स्टॉक, और नीचे आया, येलो लाइन को सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया है। तो ये, और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, येलो लाइन और ब्लैक लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे, माने अगर दोनों मूविंग एवरेज एक ही पॉइंट पे हो और वहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर निकलता है तो बहुत तेज ऊपर जाता है। मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा स्टॉक तो बहुत जल्दी ये ऊपर जाएगा, और पहला लेवल उस 1400 के आसपास जा सकता है, और फिर उसका दूसरा इसका जो टारगेट होगा वो होगा 1600 का। तो 1600 के टारगेट को मुझे लगता है ये बहुत जल्दी टच करेगा, क्योंकि ये दोनों मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, देखिए कैसे ऊपर निकला है। एक तो ये हो गया। अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये देखिए, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो कितनी अच्छी लेवल पे ये मिल रहा है। ये देखिए, सॉरी सही से ड्रा नहीं हुआ। ये देखिए ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करें तो ये देखिए यहाँ पे एक टच किया था, यहाँ पे देखिए प्राइस उसको निकालना चाहा, नहीं निकाल पाया, नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए इसको निकाल दिया। तो ये 3 बार इसको टच किया और तीसरी बार ये निकाल दिया इसको ऊपर। और निकालने के बाद अगर आप देखेंगे, निकालने के बाद देखेंगे तो निकाल कर करके ये अभी तक इसको निकाल नहीं रहा, निकाल करके नीचे आया और फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ है। मतलब अगर अगर मैं दोबारा अगर बताऊं तो ये देखिए इसको जो है, इसको देखिए, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद अगर सीधे निकल जाता ना तो ये नहीं टिकता, तो ये जो है कभी भी नीचे आ सकता था। ये सबसे बेस्ट होता है जब इसको निकाले और निकाल करके फिर यहाँ पे होल्ड करे और फिर ऊपर जाए, जैसा कि ये स्टॉक अभी कर रहा है। ये निकालने के बाद देखिए, निकालने के बाद देखिए इसको क्या किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद फिर वापस इसको सपोर्ट लिया और फिर अब उसके बाद दोबारा ऊपर निकल रहा है। तो ये जो होता है बहुत आइडियल कंडीशन होता है। तो ये हर मामले में अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कल ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये बहुत ही जल्दी ऊपर जाएगा और 1600 के टारगेट को ये दिखाने वाला है स्टॉक। तो ये हमारा बेस्ट टाइम होता है स्टॉक में एंट्री करने का या एवरेज करने का। ये स्टॉक का बाकी परफॉर्मेंस देखेंगे, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। देखिए सेल्स देखिए 140 वाला 150 हो गया क्वार्टरली की बात करें तो। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट देखिए 58 वाला जो है 74 हो गया। तो ये रिजल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं। बाकी चलिए दूसरा स्टॉक की बात करते हैं। सेकेंड जो स्टॉक है वो देखिए, उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कैम्स जो स्टॉक है ये, जैसे ये जो है ना वो स्टॉक मार्केट के डिपॉजिटरी में बिजनेस करता था, सीडीएसएल, यानी कि जितने एक डीमेट अकाउंट खुलेगा या तो सीडीएसएल में खुलेगा या एनएसडीएल में खुलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये जो कैम्स कंपनी है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। जितने म्यूचुअल फंड है, जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी म्यूचुअल फंड है,
अलग अलग म्यूचुअल फंड है, जितने बैंक है या जितने देख सकते हैं म्यूचुअल फंड है, जिरोधा खुद एक म्यूचुअल फंड है, फाइव पैसा, जो भी जितने भी स्टॉक ब्रोकर है सब म्यूचुअल फंड भी चलाती है और सारे बैंक भी चलाती है। ये सारे जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड को ये फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है देने का काम करती है कैम्स, जो कि मार्केट लीडर है और इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगा, डायरेक्ट इसका फायदा इस कंपनी को होगा। और इसका हम आपको, जिसे आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। अभी पिछले 5 साल में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डबल हो गया है। मतलब कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है अभी, आप कह सकते हैं कि टोटल जो है, लगभग इसका डेटा अभी आया है 23 में, कि 47 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्री हो गया है। 47 लाख करोड़ बहुत बड़ा होता है। 47 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है अभी। पिछले 5 साल में हो गया है डबल। ये देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 11,986, मतलब ये भी मिड कैप कंपनी है। और ये देखिए 42 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 26 है। तो ये भी इंडस्ट्री के पी से आपको थोड़ा महंगा दिख रहा है, बट ये बाइंग जोन के आसपास मिल रहा है। ये भी देखिए आर ओ सी नारो कितना बढ़िया है, 38% और 40%। और इसका जो है देखिए, इसके ऊपर भी डेट बिल्कुल नहीं के बराबर है, 0.1। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है। देखिए 3 साल का इस पे भी अगर हम लगाएं चार्ट, तो देखिए 3 साल का चार्ट देखिए, ये भी स्टॉक को 3 फेज में देखना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे सीडीएसएल गया, वैसे ही ये स्टॉक गया। दोनों स्टॉक एक जैसा जाएगा, क्योंकि दोनों का लिंक किससे है, स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में क्या है, जैसे पिछले कुछ समय देखिए, जब बेरिश था, स्टॉक मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, सब डाउन था। तो छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट, डिमेट अकाउंट खोलते हैं, अगर उनको तुरंत रिटर्न नहीं मिला या लगातार नहीं मिला, तो तुरंत फटाफट वो निकल भी जाते हैं, वो इनएक्टिव ही हो जाते हैं। तो इनएक्टिव हो गए, और जो दोबारा जब मार्केट ने स्पीड पकड़ा, फिर से एक्टिव हो गए। तो ये जैसे जैसे मार्केट भागेगा ना, तो ये स्टॉक, ये दोनों स्टॉक भी भागेगा, क्योंकि उसी रेशियो में इनका बिजनेस भी बढ़ता है। इसका भी देखेंगे तो 3 फेज है। यहाँ से यहाँ तक एक फेज है, जो कि अप, ये यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। देखिए बुलिश था। ये ब्लू वाली लाइन देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर था। सेकंड जो फेज था वो ये वाला फेज था, जहां डाउन था। ब्लू वाला लाइन देखिए सबसे नीचे है, प्राइस सबसे नीचे है, मतलब दोनों जो मूविंग एवरेज उसके नीचे आ गया। और तीसरा फेज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, येलो लाइन और ब्लैक लाइन दोनों के ऊपर चला गया ब्लू वाला लाइन। तो यहाँ पे फिर से हो गया बुलिश, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो ये बुलिश हो गया। यहाँ पे हमें कहाँ खरीदना होता है, जब ये भाग रहा है तब भी नहीं खरीदना होता है, जब ये नीचे डाउन है तब भी नहीं खरीदना होता है। हमें तब खरीदना होता है जब बेरिश हो, और बेरिश से वापस वो बुलिश हो। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी नहीं खरीदना है, यहाँ पे भी नहीं खरीदना, हमें यहाँ पे खरीदना है। इस टाइम का इंतजार करना है, इस टाइम का, इस टाइम का, जब स्टॉक बेरिश हो और बेरिश से बुलिश हुआ हो। अब बेरिश से बुलिश की पहचान क्या है, अगर मूविंग एवरेज को लें, तो जहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ काट रहा है पीला वाला लाइन ब्लैक को, तो ये इसको बोलते हैं बुलिश हो गया। और जब पीला वाला लाइन ब्लैक को नीचे काटा, यहाँ पे देखिए नीचे काट रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये बेरिश था। तो ये बहुत अच्छा समय है जब स्टॉक मार्केट में या किसी भी शेयर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये एंट्री का समय है, ये जो है ना, ये एंट्री का समय है। जब देखिए येलो और ब्लैक दोनों जो मूविंग एवरेज है 50 डेज और 200 है, उसके ऊपर निकल गया इसका प्राइस, और ऊपर जाकर के येलो वाले लाइन को देखो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। येलो वाले लाइन को यहाँ पे आप देखेंगे ना, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। और यहाँ भी वही है, दोनों ब्लैक लाइन और येलो लाइन के 200 मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल रहा है। यहाँ से भी स्टॉक निकालेगा तो फिर ये हाई को टच कर सकता है, और ये 3500 का लेवल को दिखा सकता है। तो ये आपको बहुत डाउन मिल रहा है। तो पी ज़्यादा है, पी हाई है, बट सिर्फ पी से नहीं दिखा जाता है ना स्टॉक, पी के साथ साथ बाकी चीज़ों को देखेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। बुलिश हो चुका है वापस स्टॉक, आप देख सकते हैं, ये ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो ये जो है अब इसको जो है वापस 3500 के ऊपर इसको ले जाएगा। तो ये बहुत अच्छा समय होता है एंट्री का। तो ये आप देखिएगा बहुत ही जल्द, अगले कुछ समय में, ये नहीं कि कल के कल का रहो भाग जाएगा, लेकिन अगले 1-2 महीने में आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न दिख सकता है। इसका टेक्निकल के हिसाब से जाएं तो बहुत अच्छा समय है अभी एंट्री का। इसके भी रिजल्ट देखेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए 226,
226, 232 मतलब 200 के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल 226 से 244 इसका हो गया। तो ग्रोथ बहुत धीरे-धीरे है, बट ग्रोथ ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 62 बोला 73 हो गया, 60 के पास था, 70 के ऊपर जब अब देखिए इसको आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो इसका भी देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है दिख रहा है। अगर एनुअल देखेंगे तो एनुअल भी बहुत बढ़िया है। देखिए 600 के ऊपर था, 600 वाला 800 हो गया, फिर 900 हो गया इसका सेल्स। प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो प्रॉफिट देखिए 112 वाला जो है 275 हो गया। तो इसका हर जो है ना रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और जितना ये देखिए स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा और करेगा ही, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट तो अभी बहुत ग्रोथ करना है। डेवलप्ड कंट्री से बहुत नीचे है। हमने देखा कि सिर्फ 3% डीमैट अकाउंट है 3% फैमिली के पास। तो ये आगे आने वाले समय में ग्रो करेगा। ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको आप चुपचाप होल्ड करिए और आराम से इसमें बने रहिए और फिर आप रिटर्न देखिए। तो ये दोनों स्टॉक मेरे हिसाब से ये जो CDSL है और क्या नाम है कैम्स, दोनों बहुत ही स्टॉक है। ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है और ये जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दोनों अपने मार्केट अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने की उम्मीद है। ये लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करिए, एग्जिट मत करिए, लेक बार लीजिए और उसको होल्ड करिए, ऐड करते रहिए। ये ऐड करने वाला स्टॉक है, रिस्क बहुत ही कम है और नेक्स्ट जनरेशन का स्टॉक है। तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। चलिए ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।